तो मैं हूं आपका दोस्त और सखा जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और सीधी सी बात करते हैं। यार देखो, ऑप्टिमिस्ट होना बहुत जरूरी है और खास करके अगर आप इंडियन है तो इंडिया के बारे में ऑप्टिमिस्ट होना आपके लिए बनता है। ऐसे में नहीं बोल रहा हूं, फैक्ट एंड फिगर के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यस, आने वाले समय में जैसे क्या होता है कि जब आज जो 4 महीने 120 डेज पूरा हो गया है, 27 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 4 महीने पूरे हो गए हैं आपकी मार्केट को गिरते हुए और ना उठते हुए आपने डेली बाय डेली फॉल देखा है। काफी सारी चिंताएं आपको आ रही होंगी। कल आने वाला बजट है, बजट में भी अभी ताई क्या करती हैं वो भी अनसर्टेन है। ठीक है ना, कयास लगाना अलग बात हो गई, लेकिन जो बात है ये क्वाइट क्लियर है। ठीक है ना। अब यहां से अभी आपको हम ये चीजें बताने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे करके ऑप्टिमिस्ट होते हैं। आपके लिए खुशखबरी किन किन बातों पर हो सकती है, बीइंग इंडियन एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। भारतीय मार्केट आपके लिए क्या करके देने वाली है, करेगी या नहीं करेगी, इस पर चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना। मार्केट यहां से अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, यह एक या मतलब एक टाइप से ट्रैप होगा, छल होगा, जिसको हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं, छल बोलते हैं, रामायण में बोलते हैं ना, सोई छल हनुमान संकीना। तो मतलब वो उसी प्रकार से क्या मार्केट अगेन जैसे 2 बार ऊपर गई थी, फिर उसके बाद में आपको ट्रैप करी है। क्या ये ट्रैप करेगी या आने वाले समय पर क्या होगा देखते हैं। आरबीआई का एक्शन देखते हैं, सरकार का एक्शन देखते हैं, ताई का एक्शन देखते हैं, वर्ल्ड के सिंधुज को देखते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है। अब इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। कल भी लटक लटक के मार्केट चल निकली है, लेकिन क्या है, कल लटक लटक के चली है। लटक लटक के चलने का रीजन आपको बता दिया था, जो कि ट्रंप चाचा को झटका दिया है चाइना ने। उनका टैरिफ टैरिफ वो करते रह गए और उनको $1 ट्रिलियन का एक झटके में डीप सी, जो आपका एआई चाइनीज एसआई ऐप है ना, उसने ऐसा चूना लगाया भाई साहब कि आपके जीपीटी को, जेमिनी को, और उसके बाद में अल्ट्रा को, गूगल को, मेटा को, डीप सीक ने ना अच्छा खासा चूना लगा दिया, जो कि केवल 49 करोड़ का पैकेज है। बाकी सारे इतने महंगे खर्चे किए हैं, पूरी सिलिकॉन वैली बना रखी है अमेरिका ने, धाधा बता दिया है भाई साहब। बड़ी चिंता की बात है। चलो आगे देखते हैं। चिंता की बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह है कि हाँ, हम इस चीज को जानते हैं, अमेरिकन जो है पलटवार जरूर करते हैं, बट चाइना भी कर रहा है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम इसकी चर्चा करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे कल क्या हुआ है कि कई सारे सेक्टर जो परफॉर्मेंस हुआ है उसमें रियल्टी है। रियल्टी को उम्मीद है कि रेट कट होगा। ऑटो सेक्टर है जो कि सेंसिटिव माना जाता है कि यस, अगर इसमें क्या नाम है, रेट कट होता है तो इनको डायरेक्ट फायदा होगा। तो अभी ये लोग इस उम्मीद में है कि थोड़ा बहुत उम्मीद हो सकती है। अब सीधी सी बात करते हैं, इंडियन सिनेरियो में हम आएंगे, थोड़ा सा लेटर आएंगे। अभी अमेरिका को देख लेते हैं, बिकॉज आपको पता है कि अमेरिका क्या करता है कि भाई मेरे पूरी दुनिया को नचाता है। ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए, अमेरिका जैसी बहुत बड़ी इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ 2.5% है, बिल्कुल फैक्ट के साथ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन क्या है, कंपनीज का उनका रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है, जॉब डाटा उनका ठीक ठाक आया हुआ है, और रेट कट का क्या होगा ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है। जयराम पॉल जी ने, बिल्कुल पवेल जी ने बिल्कुल एकदम से क्लियर कर दिया है। ट्रम्प चाचा की बात उन्होंने नहीं सुनी है। तो इस समय तेहरा, एक तो कोलंबिया के साइड से झटका लगा, चाइना के साइड से झटका लगा, और उसके बाद में उनके ही फेडरल बैंक जैसे हमारे का आरबीआई है, उसके चीफ ने ट्रम्प चाचा को अच्छा खासा शॉक दे दिया है। तो मतलब कुल मिलाकर के, और अगले ने ऐसे नहीं है, लॉजिक के साथ दिया है कि भाई मेरे ये सारी चीजें हैं, ठीक ठाक हैं, तो रेट कट का कोई औचित्य नहीं बनता है। ऐसा कुछ होगा तो उसके बाद में तब रेट कट के बारे में सोचा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब टैरिफ के बारे में अनिश्चितता है। कनाडा पर मैक्सिको पर 25% लगेगा कि नहीं लगेगा, ये कल क्लियर होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूरोप की। देखो भाई, अमेरिका की बात कर लिया, एशिया के तो हम ही हैं, यूरोप की बात ना करने तो बेमानी होगी। अगर हम वर्ल्ड सिंधु की बात कर रहे हैं तो देखो भाई, यूरोप की हालत खराब है, सीधी सी बात है। मेन रीजन है वो रशियन ऑयल पर डिपेंड है। रशियन ऑयल पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी टाइट है। लेकिन आपको एक बात बताएं, अगर जिस प्रकार के सिनेरियो चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट के हालात शांत हो गए, इजराइल हमास बिल्कुल शांत बैठ गए हैं।
अब अगर रसिया यूक्रेन के वार में जैसा कि देखा जा रहा है कि ये नरमी का खात्मा होता है, तो एक्चुअली क्या है कि अनाज का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रसिया भी और यूक्रेन भी है। जैसे कि आप जानते हो उनका व्हीट, यूक्रेन की मैं बात करूं, और उनका सूरजमुखी का तेल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था, बट आज गड़बड़ सड़बड़ है मामला, आप भी जानते हो। तो ये सारी चीजें देखते हैं अब आगे हालत क्या होती है, लेकिन वहां की अगर इकोनॉमी 1% भी ग्रो कर लेना तो फिर मान लेते हैं। जापान, देखो जापान की हालत ठीक ठाक दिखाई दे रही है, वहां पर इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ रहा है, वो डिफ्लेशन जिसको बोलते हैं डिफ्लेशन, डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की तरफ जापान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी पॉजिटिव की बात है। क्यों? क्योंकि वहां पर के संकेत जो है पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और इंटरेस्ट रेट भी वहां पर बढ़ेगा बढ़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कैरी ट्रेड वाला मामला हमने आपको पहले ही समझा दिया था। तो वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो तो हम इसको थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर के चलते हैं। और उसके बाद में चाइना की अगर बात ना करी जाए, यूरोप की बात कर लिया, वहां कर लिया, तो चाइना अपने आप में देख लो भैया। तो चाइना की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। ट्रंप चाचा से और उनसे बिल्कुल तनी का तना है। चाइना बेट कर रहा है ट्रंप चाचा के एक्शन का। मैं आपको बताऊं, चाइना बेट कर रहा है ट्रंप चाचा के एक्शन का, इसमें कोई भी दो राय नहीं। चाइना के पास आप ये मान करके चलिए कि उसके पास कम पैसा है, कम पैसा नहीं है उसके पास, बहुत सारे पैसे हैं। टेक्नोलॉजी में भी, खास करके डिफेंस सेक्टर में उसने अपनी आर्मी को, अपने डिफेंस को इतना मजबूत करा हुआ है कि अमेरिका को सीधे टक्कर देने के उसमें है, पोजीशन में है वो। ये भी नोट कर लीजिए आप। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको ये दर्शाती हैं कि यस, अब आपको इन चीजों को सोचने के लिए, सोचने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप किससे जुड़े हो? जुआई टॉक से जुड़े हुए हो। ये सारी इंफॉर्मेशन, 3 चीजों पर मार्केट चलती है, आप लोग अच्छे से जानते हो, मैंने इस चीजों को बताया हुआ है। नॉलेज पे, इंफॉर्मेशन पे, और आपके टाइम पे। तो टाइम तो आपने देना है, इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई भी कोताही नहीं रहेगी। वो काम है ज्वाइंट टॉक्स का, और वो काम ज्वाइंट टॉक्स करता रहेगा। आगे है नॉलेज। नॉलेज भाई मेरे, देखो मैं सीधे से डायरेक्ट शेयर की सलाह क्यों नहीं देता हूं। इस समय देखो शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि 50-50, 60-60% डाउन है, लेकिन ना तो मैंने खरीदा है, ना मैं अपने किसी भाई को सलाह देता हूं। इसलिए 2 शेयर ले लोगे, 4 शेयर ले लोगे, 10 शेयर ले लोगे, क्वांटिटी उसकी ले लोगे, बट कितना पैसा लगा दोगे आप उस प्रकार के शेयर्स नहीं ले पाओगे जिस प्रकार का आपका फंड मैनेजर मैनेज करेगा। तो ये बात आपको समझने की है कि यस, अगर आप म्यूचुअल फंड के सहारे हो तो दैट मीन्स आप देखो, अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सही तरीके से। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले एक कोट जरूर मार्केट का कोट करना चाहूंगा, इसको नोट कर लेना। मैं क्यों म्यूचुअल फंड की सलाह देता हूं इन्वेस्टर्स को। देखो भाई, अगर आपको अमीर बनना है, खर्चों के साथ आपको अपनी कमाई को ग्रो करवाना है, तो आपको इक्विटी में निवेश तो करना पड़ेगा। इक्विटी आपको पता है वोलाटाइल है, वोलाटाइल के साथ साथ यहां पर कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो कि मार्केट का बहुत बड़ा नियम है, मार दो सालों को, सही बता रहा हूं, जो इनकी पंटरों की, ऑपरेटरों की भाषा है, मार दो सालों को, जिससे मुड़कर दोबारा इस गली में ना आए। मतलब आपकी हालत ऐसी पतली कर देते हैं भाई साहब ये। इसीलिए मैं डायरेक्ट शेयर की सलाह ही नहीं देता हूं। फंड मैनेजर को थोड़ी सी फीस दो और उसके बाद में चलते रहो। तो भैया मेरे, जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि यस, अपनी कमाई को सही तरीके से लगाने के लिए अगर आपको सही मंच मिला हुआ है, इसको ध्यान से सुनो, उसके अनुसार स्टेप्स लो। अब आगे हम बढ़ते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन में देखिए, हमने आपसे डिस्कस कर लिया, रसिया यूक्रेन का कर लिया, ये सारी चीजें कर लिया, ये सारी चीजें हो गई। अब अगर हम इंडिया के सिनेरियो में बात करते हैं तो इंडिया का हेडेक कम हो रहा है। एक तो ऑयल का प्राइस, आपको हमने जैसा कि बताया था, पहले भी बताया था, ऑयल का प्राइस, ट्रम्प चाचा है, ड्रिल बेबी ड्रिल अगर वो इस्तेमाल करते हैं, प्रकृति का वो दोहन करते हैं, तो उसके हिसाब से उनको जो भी देना होगा जवाब, अपना वर्ल्ड को देते रहेंगे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। हमें सबसे बड़ी बात क्या है, ऑयल का रेट नहीं बढ़ना चाहिए। ऑयल का रेट नहीं बढ़ेगा तो इंडिया की आधी टेंशन खत्म है मेरे भाई, आधी टेंशन खत्म है। और जब तक ट्रम्प चाचा बैठे हैं तब तक वो तेल का खेल रोक करके रखेंगे, अमेरिका के उस पर सुप्रीमेसी बना करके रखेंगे, ये बात मान लीजिए। अब हमारे हुक्मरान अपने रुपए को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं, वो उनके ऊपर हम लोग छोड़ते हैं। लेकिन इंडिया की हालत इस समय बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है ना। अब रही बात, इसलिए हमें हमें ओवरऑल फायदा हमें इसलिए मिलेगा क्योंकि चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो
रशिया यूक्रेन हो, सबसे अगर अमेरिका उलझता है, अगर अमेरिका उनको दबाने की कोशिश करता है, तो उससे क्या होगा कि हमारे लिए फायदा है। बात मेरी समझ रहे हो? ये बिल्कुल गूढ़ बात है। अगर हम इसको फाइनेंशियल तरीके से देखते हैं, हम कहीं पर भी अगर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अमेरिका खास करके पर्टिकुलरली चाइना को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, इनको अगर काबू में रखता है तो हम बहुत ज्यादा टेंशन फ्री रहेंगे, और खास करके तेल के खेल को अगर बराबर रखता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। अगर चाइना पर टैरिफ लगता है तो कई कंपनियां चाइना से, बाहरी कंपनियां बाहर होंगी तो उससे भी इंडिया को फायदा मिलेगा। बात मेरी समझो, बड़े मार्के की बात है ये, बहुत ही मतलब जो है ढूंढने से, रिसर्च करने से, उसके बाद में, ठीक है ना। अब कई सारी चीजें और हैं हमारे यहाँ पर जो कि पॉजिटिव है। अगर रेट कट होता है तो भी उससे हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा फायदा मिलेगा। जीडीपी की हालत थोड़ी सी सुधरी है हमारी, ऐसा नहीं है, इस क्वार्टर में सुधरी है, क्योंकि क्या है, हम एक बहुत बड़े एग्रीकल्चर ग्रोथ, आज भी हमारा जीडीपी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको पता ही है कि जैसे जब बरसात बीतती है तो एग्रीकल्चर के हमारे हालत सुधरती है। तो अब मान लिया कंपनियों के रिजल्ट बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर की हालत उम्मीद से भी बेहतर है। हमारे किसानों ने बेहतर प्रदर्शन करा है। सीखो उद्योगपतियों, सीखो, इतना बड़ा आप लोगों को 5% का टैक्स की माफी दी गई है। इतना अगर किसानों को दे दिया गया होता तो न जाने क्या क्या आपके किसान पैदा कर देते, न जाने क्या क्या आपसे एक्सपोर्ट कर लिया जाता। लेकिन आप लोग हो यार, कुछ भी नहीं समझते हो, समझाओ इनको आप लोग। मैं तो मतलब समझाते समझाते थक गया। कंपनियों का प्रॉफिट फिलहाल ठीक है, चलो अभी हम जो है पॉजिटिव बात करें तो पॉजिटिव की बात करते हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ हो गया। इन्फ्लेशन, महंगाई पर भी खाने पीने के सामान की इस समय Q1 Q2 में अच्छा खासा कम होता है। क्यों? क्योंकि इस समय क्या होता है, बिल्कुल सत्य बात है यार, देखो मैं देसी आदमी हूं यार, ठीक है ना, और मेरे ख्याल से मेरे इसमें चैनल में कोई भी ऐसा होगा जो कि जो है खेती किसानी के परिवार से आज मान ले छोड़ दिया होगा तो पहले तो रहा ही होगा। तो यार देखो, इस समय सब्जियां जो है जमीन के अंदर भी हो जाती हैं, बहुत सारी सब्जियां हो जाती हैं। आलू हो जाता है, चुकंदर हो जाता है, उसके बाद में आपका अब मतलब जो है कितने का नाम लो, मतलब जो है जितना आप जमीन के अंदर होने वाली सब्जियां हैं वो आप जो नोट कर लो। उसके बाद में जमीन के ऊपर कितनी सारी सब्जियां हो जाती हैं। ठंडियों में तो लोग बोलते हैं ना, खूब खाओ, खूब जो है कसरत करो, पसीना बहाओ और सेहतमंद बनो। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद में देखो रूरल एरिया की हालत, अगर एग्रीकल्चर की हालत सुधरी है तो रूरल एरिया की हालत सुधरी है। उससे क्या हुआ, रूरल कंज्यूमशन में फायदा हुआ है। अब ताई की सारी कमी है जो कि मिडिल क्लास को और शहरी अर्बन एरियाज के लोगों को मार रही है। अब ताई क्या करती है बजट में, ये देखने होगा। बजट में अगर ताई कुछ राहत दे देती है तो यस, आपको काफी हद तक संभावना है कि आप ठीक ठाक ग्रो कर जाएंगे, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी, आपकी जीडीपी ग्रो कर जाएगी। वैल्यूएशन के बारे में मैंने पहले ही बोला हुआ था दोस्तों कि वैल्यूएशन आपकी पक्का करेक्ट तो होनी है। मेन रीजन क्या है, आप ये मान करके चलिए, बाकी चीजों को एक किनारे कर दीजिए, वैल्यूएशन इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब वैल्यूएशन के लिए कुछ ना कुछ तो है, इसी की वजह से एफआईआई भाग रहे हैं। अब जैसे इस समय अगर अब आप बोलोगे कि लार्ज कैप्स की वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव हो गई है, जिसमें निफ्टी 50 सेंसेक्स वगैरह आ गए, तो उसका जो है उसमें क्यों नहीं बाइंग हो रही, एफआईआई क्यों नहीं कर रहे, मेन तो बायर उसके हैं। मेन बात क्या हो रही है सर, देखो आपको मैं एक बात बताऊं, आपको ऐसा उन्हें लग रहा है कि उनकी कंट्री में ही, अमेरिका में ही, या औरों को लग रहा है कि अमेरिका में ठीक ठाक रेट उनको मिल जा रहा है, फिक्स्ड रेट मिल जा रहा है। तो अब कौन आकर के यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म का जो है 12.5% का गेन देगा, जो है ये देगा, कैपिटल जो है टैक्स देगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब जो है वो देगा, अपना अपना टैक्स देगा। तो जो मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो भाई मेरे अभी इसीलिए है, जैसे अगर टाई थोड़ा सा स्टेप लेती है, थोड़ा अट्रैक्टिव होती है मार्केट, थोड़ी उनको छूट छाट दी जाती है, और थोड़ा सा हमारी कंपनियों का रिजल्ट सही आता है, थोड़ा सा चाइना के ऊपर अगर इफेक्ट पड़ता है तो यस डेफिनेट है कि आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी जानकारी आपको ठीक लगेगी। तो इन सारी चीजों को लेकर के मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। इस इंडियन मार्केट को लेकर के कोई डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, तो टाइम तो हमारे पास है ही है, कोई हमें जल्दीबाजी तो है नहीं। और जिसको अगर जल्दीबाजी रही होगी तो मार्केट जब ऊपर जाती है तो बार बार आह्वान भी करता रहता हूँ कि भाई मेरे निकालना है तो पैसा भी निकाल सकते हो, निकालना पैसा भी निकाल सकते हो। तो यस, अब आपकी मर्जी है। और अगर कहो तो कुछ कमेंट एंड क्वेरीज मैं सोच रहा हूँ इस टाइम पे नहीं लेता हूँ, इवनिंग टाइम पे लूंगा। और मतलब जो है
बाकी ठीक है, घर में सब ठीक ठाक चल रहा है, बस आप लोगों का प्यार दुलार बना रहे। थैंक यू वेरी मच।